फिल्म देखते हुए ऐसे बैठे हैं तुम। एंड इवेंचुअली यू आर लाइक दैट। मैंने काम करने के बावजूद मुझे ऐसे लगा, अरे पॉलिटिशियंस, पुलिस, इनका नेक्सस है, जो बहुत सी गलत बातें जो गलत लोगों को एक साथ आने के बाद जो होती है, मतलब सही पॉलिटिशियंस भी है, सही पुलिस भी है, लेकिन कहीं गलत पॉलिटिशियंस और गलत पुलिस एक साथ आने के बाद कितनी गंदी बात हो सकती है। तिग्मांशु धूलिया ने बहुत अच्छा नरेशन रखा है, वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। विषय इतना गहन है तो कहने का जो तरीका है, इवेंचुअली स्टोरी टेलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल उल्टा, अब तक 56 से बिल्कुल उल्टा है किरदार। अब तक 56 का कुछ हद तक एक आदर्शवादी है। हमको थोड़ी बताएगा क्या काम है तेरे से, बोला लेके आओ, लेके जा रहा है। बड़ा साहब जो बोलता है वो हम करते हैं। और ये जो है आज का आदर्श वगैरह है नहीं कुछ उसमें, आज की जरूरत क्या है वैसे बिहेव करने वाला बंदा है। कहानी मुझे सबसे क्या अच्छा लगा इसमें कि पहले फिल्म देखते हुए ऐसे बैठे हैं तुम। एंड इवेंचुअली यू आर लाइक दैट। मैंने काम करने के बावजूद मुझे ऐसे लगा, अरे दोस्त मेरे, उनके बच्चे जो अभी हो गए 25-20 साल के, नाना काका, इट वॉज एब्सोल्युटली डिफरेंट व्हाट एवर यू हैव डन बिफोर। सो इट्स नॉट मी। तिग्मांशु धूलिया, उसकी वजह से वो कुछ जो अलग है, मतलब मोहित अहलावत, रिमी सेन और अनुराग कश्यप है इसमें एक्टिंग की है। अनुराग बेसिकली इज फ्रॉम थिएटर, बहुत अच्छा किया है सभी ने, और सब वो कुल मिला के उसका जो इम्पैक्ट है दैट इज शागिर्द। ऑलवेज वी नीड सम रिलीफ, यू नो, सो हम वो ढूंढते हैं वो रास्ता, क्योंकि इर्द गिर्द जो घट रहा है वो इतना कुछ है, गंदा है, सीरियस है। सो समटाइम्स यू नो ड्यूरिंग द डे यू वांट टू बी लाइक दिस, सर्चिंग दैट रिलीफ। और एक एक्सेंट्रिसिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर। तू अलग से होगा, मैं अलग से हूँ, ये अलग से है। मेरे कैरेक्टर्स सभी कोई वाइट या ब्लैक नहीं होते, उसमें ग्रेज बहुत है। मुझे लगता है मैं इंसान हूँ, मैं अच्छा होने के बावजूद कैरेक्टर वैसा है तो मैं गलती कर सकता हूँ, तो वो गलतियाँ मेरे किरदार में बहुत दिखती है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, वो सही लगता है। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं, तो मैं हमेशा वही कहता हूँ कि हमारे पास वही एक माध्यम था, रेडियो। टीवी भी नहीं था, टीवी 62 में टीवी आ गया ना, उसके पहले तो सिर्फ रेडियो रेडियो रेडियो। तो गांव में भी झाड़ के नीचे वो पार बांधा है, उसके ऊपर बैठ के सभी झुंड सुन रहे हैं रेडियो को, इतने बजे ये प्रोग्राम होगा, इतने बजे ये प्रोग्राम होगा। और उससे हम रेडियो से हम घड़ी सेट करते थे, इतने बजे का ये है, इतने बजे का ये है। तो हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था रेडियो, और रेडियो की वजह से हम बहुत कुछ जानते थे। ये जो कैरेक्टर है उसका पुराना म्यूजिक, जैसे ही गाना सुना कि इमीडिएट वो बोल देगा कि ये इस साल का इसने ये म्यूजिक दिया था, इसने लिखा हुआ, इसने एक्ट किया था। वो होते हैं ऐसे पिकुलर लोग होते हैं, और उसका धंधा है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एंड ही इज किलिंग पीपल एंड साइमल्टेनियसली ही गॉट दिस यूनिक। जैसे तुम्हारी खाने की इच्छा होती है, आज ये खाए वो खाए, वैसे ही तुम्हारा रोल है किसी ने समटाइम्स यू गेट टायर्ड कि नहीं इसी तरह के रोल करके बहुत थक गया, चलो आज एक हाथ कॉमेडी कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त वैसा रोल मिलना चाहिए। अभी अनीस बज़मी ने सोचना कि नहीं नाना पाटेकर ये रोल कर सकता है, सो इट्स नॉट माई क्रेडिट, इट्स हिज क्रेडिट दैट ही थॉट, ही टुक दैट रिस्क। पीपल दे वर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट अबाउट इट वेदर आई कैन पोर्ट्रे दैट रोल और नॉट, लेकिन वो अनीस को महसूस हुआ कि नहीं नाना करेगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस एक लड़का चाहिए। मेरा अपना भांजा है। और मैंने सीरियसली किया है, लोग हंस रहे थे। मेरा काम है कि मैं सिर्फ एक्ट करूंगा, वहीं तक सीमित है। पब्लिसिटी करना मेरा काम नहीं है। मेरी फिल्म में चिल्ला के कहूँ बहुत अच्छी है, आप देखो, नहीं यार, बुरी है तो मत देखो।
आपको अच्छी है तो आप देखेंगे ज़रूर। मैं चिल्ला के यहाँ कहूँ, मुझे मालूम है कि मेरी फिल्म बकवास है, बावजूद उसके मैं यहाँ कैमरा के सामने आके कहता हूँ नहीं बहुत अच्छी है, अब देखो देखो देखो, परसों का पता तो चलेगा ना आपको, रिलीज होने के बाद बकवास फिल्म है तो आपका मुझ पर जो विश्वास है वो चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि वो विश्वास मैं गंवाऊं। मेरे पास क्या बचा है? तुम लोगों ने इतना प्यार दिया है, आज भी इतने साल, 40 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, आज लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे, तो मैंने जो कमाया है वो इज्जत है। वो इज्जत मैं एक कोई फिल्म प्रमोशन के लिए जाऊं और वहां कहूं कि नहीं वो मैं इस फिल्म के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे घिन आती है, मुझे अगर प्रोड्यूसर कहता है कि ये कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट देता है कि ये तुमको ये फिल्म के पब्लिसिटी में आना पड़ेगा, तो मैं पहले वो जो कॉलम है वो मैं उसके ऊपर मैं काट मार देता हूँ। तो मैं कहा मैं नहीं करूँगा। फिल्म देखूंगा, मुझे अगर लगता है कि फिल्म सच्ची अच्छी है, अच्छी बनी है, तो मैं कहूँगा देख लो यार मुझे अच्छी लगी। लेकिन इस फिल्म के बारे में मैं कहूँगा ज़रूर कि मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। तिग्मांशु धूलिया मुझे डायरेक्टर बहुत अच्छा लगा, बाकी सभी लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया और एक संध उसका जो परिणाम है जो फिल्म का वो कमाल। तिग्मांशु धूलिया, no, it was nice and Hussein is a new producer, it's his first film, लेकिन उसने जितना हो सके उतना उसकी तरफ से उसने फिल्म को वो कम नहीं पड़ने दिया, सभी कुछ प्रोवाइड किया। अब होता है कि एक यश चोपड़ा साहब प्रोड्यूसर है तो वहाँ की और यहाँ की वो तो फर्क होगा, लेकिन मुझे वही लगता है कि अंकुश फिल्म हमने जब की थी एन चंद्रा ने, तो हमारे पास पैसे नहीं, कुछ नहीं, टी ब्रेक होता था तो हम खाएंगे क्या, चाय यार नाना यार, चाय के लिए भी पैसे नहीं, ऐसी हालत थी। लेकिन मुझे लगता है उस वजह से वो फिल्म जो बनी है उसमें जो रॉनेस है, तो कई जगह ये तुम्हारी ऐसी वो जो कमियां भी है वो तुम्हारे प्लस पॉइंट्स बन जाती है। और मुझे नए लोगों के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने खामोशी की थी बंसाली के साथ, उसके बाद तो मैंने नहीं काम किया। It's amazing. It's a different kind of a film, different kind of a narration. It's absolutely different. See, always मैं देखता हूँ तो मुझे क्या लगता है कि मैं सर्फिंग कर रहा हूँ तो मुझे एक कहीं मैं रुक जाता हूँ कि नहीं हाँ मैं यहाँ रुक गया, क्या है तो कुछ तो अलग नया कुछ दिखता है। तो हो सकता है कि तुम्हारा लाइटिंग पैटर्न हो कुछ भी, लेकिन कुछ तो नया दिखता है, वहाँ मैं रुक जाता हूँ। तो ये फिल्म मुझे वैसे लगी कि मैं रुक जाता हूँ। मैंने जैसे कहा कि ऐसे चुप रहे, बाद में नहीं, मैं खाना बाद में खाता हूँ। ये जो है ना, ये इस फिल्म के दरमियान मेरा हुआ, ओके लेट मी वॉच दिस फिल्म। अरेस्टिंग क्वालिटी इज देयर, इट्स नाइस एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी। सभी मिलके एक बोलते हैं कुछ, तो तुमको सभी साथ में लेके जाते हैं। खामोशी प्रहार। मैं समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग। परिंदा बहुत अच्छा, भर दो पेटी में और वापस भेज दो मूसा के पास। आज अपना आदमी भेजा, कल बोलेगा एरिया छोड़ के जाओ। धंधे के उसूल नहीं समझता। अंकुश, बीच जैसे बीच वाले लोगों का हाल तो बीच वालों जैसे हो गया। ताली बजाओ और पैसा मांगो। तो तूने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया यार, क्या कर लिया तूने? तेरे जैसे इंजीनियर को भड़का के खड़ा कर दिया, ये क्या काम उखाड़ा? अब तक 56। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म कुछ कहती है, एक आध ऐसी होती है वेलकम जैसी कि जो चलो ऐसे ही हंसने के लिए कर दी, लेकिन अगर मेरे पास एक इतना प्रभावी माध्यम है उसके जरिए अगर मैं कुछ कहता हूँ तो बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि ये जो माध्यम है कैमरा, एक ही वक्त में इतने लोगों को कह दूंगा कि मुझे क्या लगता है। और इसमें तुम झूठ नहीं बोल सकते। कैमरा तुम्हारी आंखें देखता है, बुक तुम्हारी आत्मचरित्र तुमने लिखा तो उसमें झूठ लिख सकते हो। अपने आप ऊपर फिल्म बनाओगे, तुम झूठ बोल रहे हो तो पकड़े जाओगे, क्योंकि वो कैमरा पकड़ लेता है तुम्हारी आंखें और पता चलता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। I have written my script. It's ready. Let's see that. Previously, I was just gathering money for my house and for everything. Now I got little money, little time. I think that I can direct that film, provided somebody comes forward and produce it.
Shagir, I'm doing one Marathi film called Deul, which is again, I won't say controversial, but it's nice, come good, satire kind of thing. भगवान का धंधा बन गया है ना, सब जगह भगवान को बेचते रहते हैं, तो उसके बारे में अच्छा है, गुड, आई एम हैप्पी. दिस न्यू पीपल, न्यू जनरेशन, दे आर कमिंग. मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले ज़माने में हम ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा वायलेंस, थोड़ा सा रोमांस, थोड़े गाने, इमोशंस ऐसे डाल के एक पूड़ी बांध के हम देते थे. आजकल वैसे नहीं, नए बच्चे जो है, ये मल्टीप्लेक्स छोटे जो आए हैं उसकी वजह से मुझे क्या कहना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड आई विल से द वे आई फील. कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, उस तरह से नए बच्चे कर रहे हैं. जब उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आता है. उन्हीं के साथ काम करो यार जहाँ तुम्हें सही लगता है. ये नहीं है कि वो नहीं है तो आई कैन बुली देम, नॉट बिकॉज ऑफ दैट. यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि उनके आइडियाज जो हमारे अभी हम सठिया गए यार, रिजिड हो गए हैं कुछ जगह हम, और फिर वापस वो थोड़ी सी धूल जो है वो निकाल देते हैं, वो फड़का मार देते हैं, चला अरे नहीं यार, इट्स नाइस, गुड, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट, यू डोंट हैव एनी चॉइस. मैं वो सठिया गया मतलब ये तुम्हारी, तुम सच्ची रिजिड हो जाते हो. नए बच्चों के साथ फ्रेश हो जाते हो, फिर चलो नया करो. रिसेंटली आई हैव सीन वन फिल्म कॉल्ड बाल गंधर्व. मराठी एक एक्टर है सुबोध भावे, ये बिल्कुल दिखा हुई है. उसने जो परफॉर्मेंस किया वो देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि उसके सामने, अभी सीरियल में काम करने वाला बच्चा था, उसका वो परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा कि उसके सामने वो 100 है तो मैं 10 भी नहीं हूँ. इतना उसने, ही कंपेल्ड मी टू थिंक अबाउट द एक्टिंग. सो मैं अभी ABCD से शुरू करके वापस आई विल स्टार्ट लर्निंग एक्टिंग.